हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं परसेंटेज को। एक गांव की आबादी 9,600 थी। पुरुषों की आबादी 8% एवं महिलाओं की आबादी 5%। महिलाओं की आबादी पुरुषों की आबादी 8% और महिलाओं की आबादी में 5% का वृद्धि हुआ और कुल आबादी बढ़कर 10,272 हो गई। जनसंख्या बढ़ने से पहले गांव में पुरुषों की आबादी कितनी थी? दोस्तों, ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम लोग एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं और एक तरफ लिखते हैं मेल और एक तरफ लिखते हैं फीमेल। मेल यानी पुरुषों की आबादी कितने परसेंट बढ़ी है? 8%। फीमेल यानी महिलाओं की आबादी कितनी बढ़ी है? 5%। दोस्तों, एलिगेशन मेथड में एक डाटा यहाँ लिखते हैं, एक डाटा यहाँ लिखते हैं और एक डाटा दोनों का जो परिणाम होता है उसका डाटा यहाँ पे लिखते हैं। महिलाओं की आबादी तो 8% बढ़ी, फीमेल की आबादी तो 5% बढ़ी, लेकिन महिलाओं की आबादी 5% और फीमेल के मेल की आबादी 8% और फीमेल की आबादी 5% बढ़ने के परिणाम स्वरूप उस गांव की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, उस डाटा को यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों, गांव की जनसंख्या पहले 9,600 थी। अब उस गांव की जनसंख्या कितनी हो गई है बढ़कर? 10,272। पहले 9,600 थी, अब 10,272 हो गई है। यानी गांव की आबादी कितनी बढ़ गई है? पहले ये निकालेंगे 2 7 अब 12 में 6 कटेगा 6, यानी गांव की आबादी 672 हो गई है बढ़कर। अरे 672 बढ़ गई है। पहले 9,600 थी, अब 10,272 हो गई। कितनी बढ़ गई? 672। दोस्तों, यहाँ पर 672 नहीं लिख देंगे, हम लिखेंगे कितने परसेंट बढ़ी है। 672 का तो वृद्धि हुआ है, कितने पर? 9,600 पर। क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। 100 से गुणा कर देंगे 0,0,0,0। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 16 6 के 96। 16 एकम 16, 16 6 के 96, 16 7 112, यानी 7%। यानी पुरुषों की आबादी 8% बढ़ी, फीमेल की आबादी 5% बढ़ी, तो पूरे गांव की आबादी बढ़कर कितनी हो? पूरे गांव की आबादी में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ? 7%। तो दोस्तों, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखते हैं। 7 में से 5 घटा 2 संबंधित, 8 में से 7 घटा 1, यानी उस गांव में पुरुषों एवं महिलाओं की आबादी कितनी थी? 2 संबंधी 1 के अनुपात में। यदि 2 पुरुष था तो 1 महिला थी, तो कितना हो जाएगा? टोटल आबादी कितनी हो जाएगी? मान लीजिए कितने यूनिट? 2 यूनिट पुरुष 1 यूनिट महिला, यानी 2 + 1 बराबर 3 यूनिट। यानी उस गांव की आबादी 3 यूनिट थी। अब क्वेश्चन में उस गांव की आबादी कितना दिया है? 9,600। 9,600 यानी 3 का वैल्यू 9,600, तो 1 का वैल्यू 9,600 बटा 3। 3 तिरिक 9, 3 दूनी 0, 3 तिरिक 9, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 0 0। 1 का वैल्यू कितना आ गया? 3200। हमसे पूछ के रहा है जनसंख्या बढ़ने से पहले गांव में पुरुषों की आबादी कितनी थी? 2। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू 3200, तो 2 का वैल्यू 2 0 0, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 23 6, 6400। दोस्तों, उस गांव में जनसंख्या बढ़ने से पहले पुरुषों की आबादी कितनी थी? 6400। आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव की आबादी 10,000 थी। यदि पुरुषों की आबादी 5% बढ़ जाती है और महिलाओं की आबादी 6% बढ़ जाती है, फिर जनसंख्या 10,540 हो जाती है, उस गांव में कितनी महिलाएं थी? दोस्तों, इस सवाल को भी एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। एक तरफ लिखेंगे मेल, एक तरफ फीमेल। पुरुषों की आबादी कितना बढ़ी है? 5%। महिलाओं की आबादी कितना बढ़ी है? 6%। और गांव की कुल आबादी कितना बढ़ी है उसको भी परसेंटेज में लिखेंगे, लेकिन हमको ये पता नहीं है
गांव की आबादी पहले कितनी थी? 10,000। अब कितनी हो गई है बढ़कर? 10,540 हो गई है। इतना हुआ ना, 10,540 हो गया है। कितना बढ़ गया है? घटाएंगे इसको तो आ जाएगा हमारा 540। ये 540 यहाँ नहीं लिखेंगे, परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे। गांव की आबादी 540 बढ़ी है, कितने पर? 10,000 पर। 10,000 क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 102030, 102030। कितना आ गया यहाँ पर? 54/10। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम इन 5% और 54/10% का अंतर लेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो कैलकुलेशन हो जाएगा बहुत कठिन हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे के 10 को गायब कर देते हैं। नीचे के 10 को गायब करने के लिए 10 से यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 10 से 10 कट गया, बचा 54। लेकिन क्या 10 से मल्टीप्लाई इसी वैल्यू में करेंगे? नहीं। अगर 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा और 10 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। ये कितना हो गया आपका? 10 पचे 50। ये कितना हो गया आपका? 10 छका 60। ये कितना हो गया? 0 0 कट गया। ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका 54। इन दोनों का अंतर यहाँ लेंगे, इन दोनों का अंतर यहाँ लेंगे। 60 में से 54 गया, कितना बचा? 6। 54 में से 50 गया, कितना बचा? 54 में से 50 4। 6 संबंध 4। इसको और काट देते हैं इस रेशियो को। 2 ताई 6, 2 दूनी 4। यानी उस गांव की आबादी बढ़ने से पहले उस गांव में मेल और फीमेल का जो अनुपात था 3:2 था। यानी उस गांव में 3 यूनिट मेल थे तो 2 यूनिट फीमेल थे। तो 3 मेल और 2 फीमेल मिलकर कितने हो गए? 5। उस गांव की यदि आबादी में 3 पुरुष थे, 2 महिला थे, तो 3 2 कितना हो गए? 5 आबादी हो गई उस गांव की। लेकिन क्वेश्चन में 5 का वैल्यू कितना दिया है? 10,000। 10,000। 5 का वैल्यू 10,000 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 का वैल्यू 10,000, 10,000 तो 1 का वैल्यू 10,000/5 यानी 5 दूनी 10 यानी 2,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,000। हमसे पूछ क्या रहा है? उस गांव में कितनी महिलाएं थीं? दोस्तों उस गांव में महिलाओं का जो अनुपातिक मान है 2, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 दूनी 4। 4,000। उस गांव में 4,000 क्या थी? महिलाएं थीं। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 6% बढ़ जाती है और महिलाओं की 10% बढ़ जाती है तो गांव की कुल आबादी 8,600 हो जाती है। जनसंख्या बढ़ने से पहले महिलाओं की आबादी कितनी थी? दोस्तों एक तरफ लिखते हैं मेल, एक तरफ लिखते हैं फीमेल। पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 6%। महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 10%। और टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है? परसेंटेज निकाल लेते हैं। पहले जनसंख्या 8,000 थी, अब जनसंख्या 8,600 हो गई। तो जनसंख्या कितना बढ़ गई? 600। पहले 8,000 थी, अब 8,600। तो जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 600। कितने पर? 8,000 पर। क्या करना है? परसेंटेज निकालना। 100 से मल्टीप्लाई। 1020 1020 फिर 1020। 4 15 60, 4 दूनी 8। ये हो गया आपका 15/2। अब 2 है, कैलकुलेशन को इसको कठिन बना देगा तो क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ करेंगे तो 2 से गुणा, यहाँ भी करेंगे 2 से यहाँ भी करेंगे। 6 दूनी 12, 10 दूनी 20। अब 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 15। इसका अंतर यहाँ लेंगे और इन दोनों का अंतर यहाँ लेंगे। 15 में से 12 गया 3, 20 में से 15 गया 5, 5 संबंध 3। यानी उस गांव की जनसंख्या बढ़ने से पहले उस गांव की आबादी में यदि 5 पुरुष थे तो 3 महिलाएं थीं। 5 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर कितना बन गया? 8। गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 8 यूनिट। 5 यूनिट पुरुष, 3 यूनिट महिला, 5 3 8 यूनिट। और उस गांव की आबादी थी कितनी? 8,000। यही दोस्तों 8 का वैल्यू 8,000 है तो 1 का वैल्यू 1,000 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है? जनसंख्या बढ़ने से पहले महिलाओं की आबादी कितनी थी? जनसंख्या बढ़ने से 5 पुरुष थे तो 3 महिलाएं थे। इन महिलाओं की अनुपातिक मान क्या था? 3 यूनिट।
8 का वैल्यू 8000, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 3000। यानी उस गांव की आबादी बढ़ने से पहले उस गांव में 3000 महिलाएं थी। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर में 800 पुरुष एवं 750 महिलाएं हैं। पुरुषों की जनसंख्या 40% बढ़ गई और कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। महिलाओं की जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी या घटी? दोस्तों इस सवाल को भी हम एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। एक तरफ लिखेंगे मेल, एक तरफ लिखेंगे फीमेल। पुरुषों की आबादी कितनी बढ़ी है? 40%। महिलाओं की आबादी कितनी बढ़ी है? ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्या दिया है? कुल जनसंख्या में 10% का वृद्धि हुआ है। कुल जनसंख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुआ है? 10%। और महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है, बढ़ी या घटी है? तो हम क्वेश्चन नहीं दिया तो हम मान लेते हैं X%। अब दोस्तों हम लोग अभी तक जितने सवाल लगाते आए हैं उनमें हम लोगों ने यही नोटिस किया है कि ये जो बीच वाला डाटा है ऊपर वाले किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा होता है। ये जो 10 है ऊपर वाले दोनों डाटा से किसी एक से बड़ा होता है और किसी एक से छोटा होता है। और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो 10 है 40 से क्या है? छोटा है। तो 40 में से 10 घटेगा कितना बचेगा? बताइए 30। अगर ये 10 40 से छोटा हो गया, एक से छोटा हो गया, इसका मतलब एक बचे हुए एक से क्या होगा? बड़ा होगा। 40 से 10 छोटा हो गया, इसका मतलब जो x से 10 का मान क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर बड़े वाले में से मान घटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 10 माइनस x। दोस्तों अभी तक जो घटाने के बाद जो हमारा नीचे वाला अनुपातिक मान आता था, ये क्या आता था? उनकी संख्या का ही तो अनुपात आता था। यानी उस गांव में 10 माइनस x पुरुष हैं तो 30 क्या हैं? महिलाएं हैं। उस गांव में 10 माइनस x क्या हैं? उस गांव में पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या है? 10 माइनस x बटा 30। उस गांव की आबादी बढ़ने से पहले उस गांव में पुरुषों का अनुपातिक मान 10 माइनस x, घटाने के बाद क्या आता था? अनुपातिक मान ही तो आता था 10 माइनस x। और महिलाओं के अनुपातिक मान क्या है? अनुपातिक मान 30। पुरुषों का अनुपातिक मान 10 माइनस x, महिलाओं का अनुपातिक मान 30। तो 10 माइनस x बटा 30 क्या हो गया? पुरुष और महिला की जनसंख्या का अनुपात। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर दिया है कितने पुरुष थे? 800। कितनी महिलाएं थी? 750। 800 पुरुष में 800 पुरुष बटा 750 महिलाएं कर दिए तो ये भी उस गांव में पुरुष एवं महिलाओं की आबादी का अनुपात तो हो गया। ये भी पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात आया है 10 माइनस x बटा 30। और ये भी क्या है? 800 बटा 750 क्या है? ये भी अनुपात है। तो 1 0 से 1 0 कट गया। 5 16 80, अब 5 15 75, अब 15 एकम 15, 15 दूनी 30। 10 माइनस x बराबर है 2 उधर जाए क्या हो जाएगा? 32, 16 दूनी 32। अब ये 10 है, x को उधर भेजेंगे और 32 को उधर लाएंगे। 32 इधर आए क्या हो जाएगा? माइनस 32 है। और x का मान क्या हो जाएगा? प्लस में। ये 10 है, ये माइनस 32 है। तो माइनस 32 में से 10 क्या हो? 10 में से 32 घटे क्या हो जाएगा? आपका माइनस 22 आ जाएगा। माइनस 22 बराबर x। अब x का वैल्यू निगेटिव आया है। x का वैल्यू जो आया है निगेटिव आया है। इसका मतलब महिलाओं की आबादी में 22% का क्या हुआ है? कमी हुआ है। महिलाओं की आबादी 22% क्या हो गई है? घट गया है। महिलाओं का आबादी 22% क्या हुआ है? घट गया है। दोस्तों फिर से समझा देते हैं। उस गांव में पुरुषों की आबादी कितनी बढ़ी है? 40%। महिलाओं की आबादी कितनी बढ़ी है? हमें नहीं पता है तो x मान लेंगे। कुल आबादी कितनी बढ़ी है? 10%। अब जो बीच वाला वैल्यू जो 10 होता है, जो बीच वाला जो वैल्यू होता है, चाहे कोई वैल्यू होता है, ऊपर वाले किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा होता है। और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 10 क्या है? 40 से छोटा है। अगर 10 40 से छोटा है इसका मतलब 10 क्या है? x का वैल्यू क्या होगा? जब भी होगा 10 से बड़ा होगा। तो बड़े वाले में से घटाते हैं। 40 में से 10 गया 30 और 10 में से x गया 10 माइनस x। ये नीचे वाला क्या आता है आपका? ऊपर वाला जो हम लिए रहते हैं, ये मेल है, ये फीमेल है। तो मेल और फीमेल का ये अनुपातिक मान ही आता है। यानी उस गांव में 10 माइनस x क्या थे? मेल थे जनसंख्या बढ़ने से पहले, और 30 फीमेल थे। तो 10 माइनस x अब बटा 30 कर दिए तो क्या हो गया? मेल और फीमेल का अनुपात आ गया। और उस गांव में मेल कितने थे? 850। फीमेल कितनी थी? 750।
नहीं सॉरी, उस गांव में मेल कितने थे 800, फीमेल कितनी थी 750। ये भी मेल और फीमेल का अनुपात, ये भी मेल और फीमेल का अनुपात, 0 से 0 कट गया। उसके बाद 5 16 80 80, 5 15 75, 15 कम 15 15 29, 10 माइनस एक्स, ये 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का मान -22% आएगा। इसका वैल्यू -22 में आने का मतलब ये है, निगेटिव आने का मतलब कि गांव की आबादी में महिलाओं का जनसंख्या क्या हो गया है, 22% घट गया है। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक शहर में पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 800 और 600 है। पुरुषों की जनसंख्या 30% और कुल जनसंख्या 24% बढ़ गई। महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी एलिगेशन मेथड्स लगाएंगे। एक तरफ लिखेंगे मेल, एक तरफ लिखेंगे फीमेल। पुरुषों की जनसंख्या कितनी परसेंट बढ़ी है, 30%। कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 24%। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, महिलाओं की जनसंख्या हमें नहीं पता है तो हम एक्स मान लेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे। ये जो बीच वाला वैल्यू होता है ऊपर वाले किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा होता है। छोटा किससे है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 30 से, तो 30 में से 24 घटे कितना बचेगा आपका 6। अब अगर ये 30 से छोटा है इसका मतलब एक्स से क्या है, एक्स से बड़ा है, तो 24 माइनस क्या कर देंगे एक्स। यानी उस गांव की आबादी बढ़ने से पहले उस गांव में यदि 24 माइनस एक्स क्या थे, पुरुष थे, तो क्या थी 6 महिलाएं थी, 6 महिलाएं थी। यानी उस गांव में पुरुष एवं महिलाओं की आबादी का अनुपात 24 माइनस एक्स रेशियो 6 आ गया। अब पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात जो है 24 माइनस एक्स बटा 6 यहाँ से आ गया। और क्वेश्चन में दिया है उस गांव में पुरुष कितने थे 800 और महिलाएं कितनी थी 600। ये भी जनसंख्या बढ़ने से पहले पुरुष एवं महिलाओं की आबादी का अनुपात आ गया 24 माइनस एक्स, पुरुष माइनस महिला की आबादी का अनुपात आ गया। जनसंख्या बढ़ने से पहले पुरुष और महिला की आबादी का अनुपात क्या था 24 माइनस एक्स रेशियो 6, 24 माइनस एक्स बटा 6। और पुरुषों की आबादी कितनी थी 800, महिलाओं की आबादी 600। ये भी क्या है, पुरुषों और महिलाओं की आबादी का अनुपात आ गया 2 0 से 2 0, 2 चौके 8 और 2 ताई 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसको हल करते हैं। ये 24 माइनस एक्स है, ये 24 माइनस एक्स है, अब बटा 2 है, इधर क्या है 4 है। 24 माइनस एक्स, ये 2 इधर आए तो क्या हो जाएगा 8, 24 ये 8 इधर आए तो क्या हो जाएगा माइनस 8 और एक्स क्या हो जाएगा प्लस। तो एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 24 में से 8 घटेगा 16%। यानी उस गांव में महिलाओं की आबादी कितनी बढ़ी थी 16%। फिर से कैलकुलेट कर देते हैं। महिलाओं की आबादी, पुरुषों की आबादी 30% बढ़ी है, कुल जनसंख्या 24% बढ़ी है, महिलाओं की आबादी मान लीजिए एक्स। 30 में से 24 घटा 6, 24 30 से अगर छोटा है तो एक्स से क्या होगा बड़ा होगा, 24 माइनस एक्स रेशियो 6, 24 माइनस एक्स बटा 6 का मान कितना हो गया आपका, पुरुषों की आबादी 800 बटा 600। ये भी पुरुषों महिलाओं की आबादी का अनुपात, ये भी पुरुषों महिलाओं की आबादी का अनुपात। एक कट गया, 2 कट गया, एक 2 चौके 8 उतना ही 6, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, फिर 24 में से 8 कटेगा 16। यानी महिलाओं की आबादी पर क्या प्रभाव पड़ा है 16% क्या है बढ़ गई है। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 5% का ह्रास हो गया। दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 47,880 थी, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में आबादी क्या थी। दोस्तों क्या करते हैं 5% का पहले हम लोग फ्रैक्शन मान निकाल लेते हैं। 5% बराबर क्या होता है, यदि 5 में 100 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 बीस 100, 1/20 दोस्तों। यानी गांव की आबादी क्या है 5% बढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि गांव का जनसंख्या 20 रहा होगा तो 20 से बढ़कर कितना हो गया बताइए 21। 20 से बढ़कर कितना हो गया 21। और दूसरे वर्ष कहा है 5% का ह्रास हो गया है, कम हो गया है। यानी दूसरे वर्ष यदि 20 रहा हो तो 20 का 5% एक का क्या हो गया कम हो गया, यानी 20 से क्या हो गया 19।
20 विषम कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 विषम कितना हो जाएगा 400। और ये कितना हो जाएगा 19 से कम 19, 19 दूनी 38 एक 39 399। इसका मतलब गांव की आबादी यदि पहले वर्ष के प्रारंभ में 400 थी तो दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी हो गई 399। पहले वर्ष के प्रारंभ में गांव की जनसंख्या 400 थी तो दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी हो गई 399। और दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी है 47,880। तो क्या इसी 399 का मान 47,880 नहीं होगा? तो एक का मान कितना होगा 47,880 भागा 399। हम लोग भाग देते हैं यहाँ पर 4,7,8,8 में 399 से भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 399 में एक बार जाएगा। 18 में से 9, 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9। और यहाँ क्या बचा 16, 16 बचा ना। 16 में से 9 गया 7, और फिर यहाँ कितना आ गया 4 में से 3 में से 3 गया 0, और उतार देंगे 8। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 बार जाएगा। 2 9 18, 2 9 18 1 19, 2 23 6 1 7, कितना हो गया 0, फिर 0 0 बार जाएगा। यानी 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 120। यदि 1 का वैल्यू 120 है तो हमसे पूछा क्या है पहले वर्ष के प्रारंभ में आबादी क्या थी? तो दोस्तों पहले वर्ष प्रारंभ में आबादी कितनी थी 400 यूनिट। तो 400 का मान कितना हो जाएगा 400 गुणा 120, 2 0 1 3 0 12 4 48। तो दोस्तों पहले वर्ष के प्रारंभ में गांव की आबादी कितनी थी 48,000 थी। फिर से बता देते हैं पहले वर्ष में 5% बढ़ा है। 5% बोले तो 1/20, यानी 20 यदि पहले वर्ष 20 रहा हो दूसरे वर्ष 20 से 21 हो गया हो। दूसरे वर्ष 5% का ह्रास हो गया हो। 5% का मतलब 1/20, यदि 20 रहा हो तो 20 का 5% ह्रास हो गया, यानी 20 में 1 कम हो गया, यानी 19। 20 विषम 400, 21 का गुणा 19 में किया 399। दूसरे वर्ष के अंत में गांव की आबादी कितनी थी 399। पहले वर्ष के प्रारंभ में 400, 399 का वैल्यू 47,880। तो 1 का वैल्यू भाग दे देंगे 120 आएगा। हमें क्या पूछा है पहले वर्ष के प्रारंभ में गांव की आबादी कितनी थी 400 थी। 400 का मान 400 गुणा 120 बराबर 48,000। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी? तो दोस्तों 10% का फ्रैक्शन मान क्या होता है 1/10 होता है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या होगा यदि गांव की आबादी वर्तमान में 10 हो तो 10 से बढ़कर कितना हो गया 11। फिर दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि हुआ। यदि गांव की आबादी 10 थी तो 10 के 10% बढ़ा, यानी 1 बढ़ा, तो 10 से कितना हो गया 11। 10 दहा में 100, 11 ग्राम 121। और कह रहा है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है और यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या का अनुपातिक मान क्या है 100। तो क्या इसी 100 का अनुपातिक मान 1,80,000 नहीं होगा? तो 1 का मान क्या हो जाएगा 1,80,000 बटा 100, काट देंगे 2 0 से 2 0। तो 1 का मान कितना आ गया 1 का मान कितना आ गया 1,800। हमसे क्या पूछ रहा है 121 का मान पूछ रहा है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद क्या होगी 2 वर्ष बाद 121 हो गई है। तो 121 का मान क्या हो जाएगा 1,800 गुणा 121, 1 0 2 0 2 0 उतार दिए। 18 कम 18 का 8, 18 दूनी 36 1 37, 18 1 कम 18, 18 3 21। तो दोस्तों उस गांव की आबादी 2 वर्ष बाद 2,17,800 होगी। उस गांव की आबादी 2 वर्ष बाद 2,17,800 होगी। पहले वर्ष 10% बढ़ा यानी 10 से 11 हो गया। दूसरे वर्ष भी 10% बढ़ा यानी 10 से 11 होगा। 10 दहा में 100, 11 11 में 121 है। कह रहा है आज वर्तमान जनसंख्या 100 है। अब वर्तमान जनसंख्या वहाँ कितना है 1,80,000। 100 का वैल्यू 1,80,000 तो 1 का वैल्यू 1,800। पूछ रहा है 2 वर्ष बाद गांव के बाद 2 वर्ष बाद गांव के बाद 100 से बढ़कर 121 हो गई है। तो 121 के मान 1,800 गुणा 121 बराबर 2,17,800। आप लोगों को समझ में आया होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती। गांव का मूल जनसंख्या बताइए। दोस्तों कह रहा है गांव की जनसंख्या 5% घट जाती, लेकिन यदि उस गांव की जनसंख्या 3000 अगर और होती, 3000 और होती, गांव की आबादी 5% घट जाती है, लेकिन यदि उस गांव की जनसंख्या 3000 और होती तो उस गांव की आबादी 5% घटने के जगह 10% क्या होता, बढ़ा होता। एक गांव की आबादी 5% घट जाती है, लेकिन कह रहा है कि यदि 3000 उस गांव की आबादी और होती तो 5% घटने के जगह उसमें 10% क्या दर्शाता, वृद्धि दर्शाता। दोस्तों इस 5% से 5% निगेटिव से 10% पॉजिटिव पहुंचने के लिए आपको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 15। पहले 5 से -5 से कहाँ आएंगे, 0, तो -5 से 0 आने में कितनी दूरी तय की, 5 की। फिर 5 से -5 से 0 आने में कितनी दूरी तय की, 5 की। फिर 0 से 10 जाने में कितनी दूरी तय करेंगे, 10 की। तो कितना हो गए, 15 10 5 10 15। और कह रहा है कि उस गांव की आबादी 3000 अगर बढ़ी होती तो 5% घटने के बजाय 10% वृद्धि हुआ होता। इसका मतलब -5% से +10% के बीच की दूरी कितनी है, -5 से 0 जाएंगे 5, फिर 0 से 10 जाएंगे 10, 10 5 15। तो क्या इसी 15 का वैल्यू 3000 नहीं होगा दोस्तों, आप लोग बताओ। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कब तय करता, -5 से +10 कब होता, जब गांव की आबादी 3000 और होती। 3000 और होती बोले तो -5 से +10 जाने में 15, तो इसी 15 का वैल्यू 3000। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 शून्य 0। क्या पूछ रहा है, उस गांव की मूल जनसंख्या। 15% का मान 3000, 1% का मान 200, तो गांव की आबादी अपने आप में 100% रही होगी, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणा 200। 1 0 2 0 3 0 4 0 2, यानी उस गांव की आबादी, मूल आबादी कितनी थी, 20,000। दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर से बता देते हैं। कह रहा किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, यदि वह जनसंख्या 3000 और होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती। गांव की मूल जनसंख्या बताइए। -5 से हम +10 का कवर दूरी कब तय करते, यदि गांव की जनसंख्या 3000 और बढ़ी होती, तो -5 से +10 के बीच में दूरी कितना हो गया, 15। इसी 15 का वैल्यू 3000, तो एक का वैल्यू 200, 100% का वैल्यू 100 गुणा 200 यानी 20,000। यानी उस गांव की मूल जनसंख्या कितनी थी, 20,000। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।